हेलो दोस्तों, वैसे तो आपने सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से अनेकों ऐसी वीडियो या अपडेटें देखी होंगी जिसके अंदर बताया गया होगा ये कट ऑफ रहेगी, वो कट ऑफ रहेगी। कोई बोलेगा इस पोस्ट के लिए इतनी कट ऑफ रहेगी, उस पोस्ट के लिए इतनी कट ऑफ रहेगी। कोई बोलेगा इलेक्ट्रिशियन वाले सभी क्वालिफाई वाले तैयारी करें। कोई बोलेगा आप अगर +2 या ग्रेजुएशन हो तो 65 जाएगी। लेकिन आपने थंबनेल में देख लिया। अब आपने थंबनेल में देख लिया सीईटी 2 धमाके कट ऑफ में भारी गिरावट, झटकों के साथ खुशखबरी और मौज। मैं आपको 2 नहीं 3 धमाके दिखाने वाला हूं। इसके अंदर आपको दिखाने वाला हूं 3 धमाके। जी हां दोस्तों, तीनों बेहतरीन है जिसके अंदर आप मानोगे हाँ भाई कट ऑफ में बिल्कुल गिरावट आएगी। वो कितने नंबर आएगी, कैसे आएगी, बिल्कुल लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं यहां थोड़ा यहीं से दिखाने वाला हूं, इसके अलावा ही आप समझ पाओगे मैटर क्या है। जो तीसरे वाला धमाका है वो इससे भी जबरदस्त धमाका है। जी हां दोस्तों, धमाका नंबर 1 जो कि सभी पर तो नहीं लागू होगा। जैसे प्रोमिला केस बनाम हरियाणा सरकार, जर्नल कैटेगरी की सूची में भारी बदलाव। ये जर्नल वालों के लिए तो थोड़ा नुकसानदायक रहेगा। नवीनतम अपडेट के अनुसार हरियाणा सीईटी 2025 में यदि 1000 पद आते हैं तो अनुमानित रूप से जनरल कैटेगरी के 480 पद निर्धारित किए जाएंगे। तो यहां अब नियम के तहत 480 पदों का 10 गुना रहेगा, जिसके अंदर कोई भी कैटेगरी वाले आ सकते हैं। मींस यूआर, एससी, बीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। लेकिन उसके बाद अगर कोई मान लीजिए एससी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो उन सभी 10 गुना जाने के बाद ही उनके 10 गुना दूसरे वाले लिए जाएंगे। ऐसे ही जैसे सीईटी प्री परीक्षा के बाद हर कैटेगरी के 10 गुना अभ्यर्थी संबंधित कैटेगरी के पदों के लिए सीईटी मेन परीक्षा में बुलाए जाएंगे। इस बदलाव से अब जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट थोड़ी ज्यादा जाने के चांसेस हैं। लेकिन जो अन्य कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, पिछली बार ऐसा हुआ था, उन्होंने पोस्ट या कैटेगरी वाइज 10 गुना ले ली है, जिससे उसके बाद जो इसके अंदर एससी, बीसी, डब्ल्यूएस वो सभी इसके अंदर इंक्लूड थे। लेकिन अब जनरल में सभी कैटेगरी कास्ट कोई भी हो सभी आती है। पहले वो 10 गुना उठाए जाएंगे, फिर रिजर्वेशन के हिसाब से 10 गुना उठाए जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन वालों के लिए एक अच्छा बेनिफिट लगा लीजिए, खुशखबरी लगा लीजिए, और कट ऑफ के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लगा लीजिए, जिससे उनकी कट ऑफ कम जाने वाली है। अब धमाका नंबर 2 दिखाने वाला हूं मैं यहाँ। धमाका नंबर 2, यहां पर धमाका नंबर 3 सबसे बेहतरीन वाला है। यहां पर ग्रुप सी उम्मीदवार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का इंतजार, मगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। यहां दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट पेंडिंग है, पिछली जितनी 2024-25 में लगा लीजिए, जो वैकेंसियां थी जिनके रिजल्ट तो निकाल दिए, सिलेक्शन भी हो चुके हैं, लेकिन उन सभी की अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की। अगर उन सभी की वेटिंग लिस्टें जारी होती हैं तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट वहां वेटिंग लिस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अब जो सीईटी में क्वालिफाई है, अच्छे मार्क्स वाले हैं, जो कि इसके टच में है, जो वेटिंग में है, कहीं ना कहीं वो भी इंटेलिजेंट थे, कहीं ना कहीं इसके टच में थे, कहीं ना कहीं वो भी अब इसके अंदर से अब ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहां सेलेक्ट होने के बाद यहां ज्यादा एफर्ट नहीं दिखाएंगे, जिसकी वजह से इसमें भी भारी गिरावट आएगी कट ऑफ में। इससे भी आपका डिफरेंस या फर्क पड़ने वाला है, कम जाने वाली है कट ऑफ। ये किसी भी कैटेगरी की हो, ये सभी पोस्ट वाइज हो, इसका फर्क सभी में पड़ेगा, क्योंकि वो मेन एग्जाम के लिए शायद फॉर्म नहीं भरेंगे अगर यहां सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं 19 नंबर वालों को इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब मैं दिखाने वाला हूं धमाका नंबर 3। जी हां दोस्तों, इसको जाना है हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर। जैसे ही आप यहां जाते हैं केस स्टेटस पर, और यहां CWP, यहां ये नंबर डालते हो, और यहां ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर इतनी सारी रिव्यू लगी हुई है। यहां ये COCP पे लगी हुई है, और यहां सभी प्रकार की रिव्यू लगी हुई है। क्या है मैटर, ये नीरद वाला मैटर है, जिसके अंदर 2019 से 22 वालों का सभी का रिवाइज रिजल्ट होना है। इसमें अभी सरकार जानबूझकर लगा लीजिए, आप कैसे ही लगा लीजिए, वो टाइम लगा रही है। लेकिन यहाँ आर्टिकल 14, 15, 16 का जो उल्लंघन होने की वजह से जो ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले 10 मार्क्स दिए गए हैं, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसकी वजह से जब भी इनका रिवाइज रिजल्ट होगा, कहीं ना कहीं रिवाइज रिजल्ट होने के बाद इनको तो हटाया नहीं जाएगा जो बाहर निकलेंगे, लेकिन नए कैंडिडेट इसके अंदर आने के बाद सीनियोरिटी के साथ, तो कहीं ना कहीं वो भी नई वैकेंसियों में अपना इंटरेस्ट कम कर देंगे सिलेक्ट होने के बाद। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आपकी मेन जितनी भी वैकेंसी हैं
इन सभी में कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहेंगे। अब आपने देख लिया सीटी 2 धमाके की बजाय 3 दिखा दिए, कट ऑफ में ऐसे ही भारी गिरावट आएगी। कहीं ना कहीं झटके भी हैं भाई जर्नल वालों के लिए, कहीं ना कहीं खुशखबरी और मौज भी है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।